बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फ़र्स्ट ईयर उर्दू की आज हमारे पास जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रसीद। पिछली वीडियो के अंदर हम आपको तलख़ीस का सारा पैटर्न बता चुके हैं। आज हम रसीद करेंगे। रसीद भी आपके पास 10 नंबर की आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्तसर सवाल है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो छुपी हुई हैं उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तरीका क्या है हमारे पास। रसीदें हमारे पास, मैंने इम्पोर्टेंट रसीदें मैं बता चुका हूँ। जब मैं पेपर पैटर्न बता रहा था उसके अंदर मैंने रसीदों का बताया कि कौन कौन सी रसीद आती है। रसीद असल में है क्या, देखिए ना, जिस तरह हमारे पास वो जो हम किसी से कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो जो जिससे चीज़ ले रहे होते हैं तो उससे हम चीज़ लेते हैं तो वो हमें रसीद लिख के दे देता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को कोई चीज़ बेचते हैं और उसको हम कहते हैं कि यार ये लो, ये पैसे ले लो इस चीज़ के, और ये हमने चीज़ आपसे ले ली है तो आप हमें रसीद लिख दीजिए। ठीक हो गया। तो ये रसीद है। अब रसीद का तरीका क्या है, बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास रसीद है, ये रसीद बराए वसूली रकम बाबत मोटरसाइकिल, यानी एक बंदे ने मोटरसाइकिल बेची है और जो जिसने ख़रीदी है ना वो रसीद लिख के दे रहा है कि भाई मैंने 10,000, 50,000, 20,000 जितना भी है ना ले लिया। अब रसीद कौन कौन सी हमारे प्रिस्क्राइब सिलेबस में कौन कौन सी है। एक मोटरसाइकिल की ख़रीदारी की, एक साइकिल के लिए है, एक भैंस की ख़रीदारी की, बकरे की ख़रीदारी की, टेलीविज़न की ख़रीदारी की, कर्ज़ हसना की रसीद लिख दो। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास आ जाती है गाय की ख़रीदारी की। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ रसीदें हैं, लेकिन तरीका सबका ही सेम है। बस अगर आपने वो समझ लिया ना तो फिर उसके बाद बीच वाला कंटेंट तो रट्टा है। बीच वाला कंटेंट तो इतना इजी है, बस आपने इस चीज़ को समझना जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, आपने इसको अच्छी तरह समझना। देखिए ये मेरे पास रसीद आ गई है। रसीद को मैं ना अब आपको बताता हूँ कि ये अल्फाज क्या क्या हैं, इनके मायने क्या हैं, और ये एक स्पेसिफिक एक अल्फाजों का एक जो है ना मजमूआ है। ये लिखा हुआ है, यानी हमने ये उन्वान दे दिया, ये हमारे पास उन्वान आ गया, यानी हमने बता दिया कि जी हम रसीद क्यों लिख रहे हैं, ये उन्वान है हमारा ना, ये हमने बता दिया हम ये इसलिए लिख रहे हैं। ये लिखा हुआ है 22 तहरीर आंका। ये बेसिकली ना ये पैटर्न में ना इसी तरह लिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब है आ के। ये असल में ये लफ्ज़ था आ के, कि 22 तहरीर क्यों लिख रहे हैं। तहरीर 22 वजह को कहते हैं तहरीर, हम ये तहरीर क्यों लिख रहे हैं। आ के मतलब होता है इसलिए। सो आपने इसको तो नहीं लिखना, मैंने आपको इसको तोड़ के दिखा दिया असल में इसका मकसद मतलब क्या होता है। ये आपने ऐसे ही लिखना। मुबलिग, यानी जब हम जो रकम होती है ना उसके लिए मुबलिग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मुबलिग 10,000 रुपये। अब 10,000 जब मैंने उर्दू में लिखे ना तो इसको मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिखना। 10,000 रुपीज़ हम जैसे वो बैंक पे चेक पे लिखते हैं जैसे, तो वो इसे 10,000 रुपीज़ /2 इक्वल्स मुबलिग 10,000 रुपये। ये आ गया। ये सब में यही है, किसी में 50 कर देना, किसी में 10 कर देना, किसी में 20 कर देना, वो डिपेंड करता चीज़ के ऊपर। निस्फ यानी हाफ, जिनके मुबलिग 5,000 रुपये, 5 ही बनते हैं ना, और ये लिख दिया होते हैं। ये आपने हर रसीद में यही लिखना है। बस क्या हो जाएगा, पैसे बदल जाएंगे। बाबत, बाबत कहते हैं ये भी। अब जब आपने ये पैसे लिख देंगे ना तो बाबत का लफ्ज़ लाजमी लगाना है आपने। बाबत है कि क्यों लिख रहे हैं जी। बाबत कीमत, यानी किस लिए लिख रहे हैं। एक अदद सेकंड हैंड मोटरसाइकिल है, CD 70 है, जिसका इंजन नंबर कोई भी अपनी तरफ से लिख दीजिए, प्लेट नंबर कोई भी अपनी तरफ से लिख दीजिए, रंग सुर्ख है। ये हमने स्पेसिफिकेशन बता दी जो चीज़ हमने बेची है, यानी कि जो चीज़ हम दे रहे हैं। अज़ां उस बंदे से कहते हैं जिससे हमने पैसे लिए हैं। देखो मेरी मोटरसाइकिल थी, मैंने मोटरसाइकिल बेच दी और मैं रसीद लिख रहा हूँ कि भाई इतने हज़ार रुपये की चीज़ है, ये सेकंड हैंड मोटरसाइकिल है। और अज़ां वही बंदा कोई भी। अब आप एक ही नाम याद कर लीजिए, हर जगह आपने यही इसको ही पेस्ट कर ही जाना है, और इसी का जो है ना आपने यही एक पता याद कर लीजिए। अज़ां मोहम्मद अख्तर वल्द मोहम्मद असलम, गली नंबर 8, मकान नंबर 13, इकबाल टाउन। बकाया जहाँ मर्ज़ी आपका दिल करे पता लिख दें। रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी है, यानी अज़ां इस बंदे से रकम वसूल मैंने पा ली है और रसीद लिख दी है ताकि ज़रूरत के वक्त काम आ सके। बस अगर इसकी जगह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक जस्ट डेमो दे देता हूँ।
अगर इधर होता जी कि एक जो है ना वो टेलीविज़न की ख़रीदारी के लिए, तो मैं क्या लिखता, मुबलिग 10,000 रुपये निस जिसके 5,000 होते हैं बाबत एक अदद सेकंड हैंड टेलीविज़न मॉडल, हम कह लें कंपनी नेम सोनी, मॉडल 2019, कलरफुल, इंचज़ कितने हैं जी, 32 इंच का या 36 इंच का स्क्रीन है, अच्छी हालत के अंदर मौजूद है, रंग काला है। और ये लिख के अज़ा मोहम्मद अख्तर, ये सारा आपने पेस्ट कर देना है। जब आपने ये लिख देना ना, तो एक और चीज़ है जो हमने पेस्ट करनी है, और बस एक ही याद रखनी है, चाहे 100 रसीदें आ जाएं, ये गवाह अल अब्द कहते हैं जिस बंदे ने रसीद लिखी है। अब इसने पैसे किससे लिए हैं, जिससे पैसे लिए ना उसका नाम और होना चाहिए, और अल अब्द का नाम और होना चाहिए, और ये गवाह 2 हैं, कोई भी नाम डाल देना, चाहे आप जो मैंने लिखे हुए वही डाल देना। अल अब्द वल्द मोहम्मद अली वल्द उमर जोहर टाउन, गवाशुद, ये मेरा गवाशुद फर्स्ट है, ये मेरा गवाशुद सेकंड है, ये भी लिख देना, पहला गवाह दूसरा गवाह। और इस तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रसीद मुकम्मल होगी। अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ क्या लिखना है। ये अब आपके लिए एक डेमो दे रहा हूँ मैं, कि आपको भी ज़रा ज़हन में याद आ जाए। 22 से तहरीरे आके मुबलिग, ये वाला लफ्ज़ आपने याद रखना है, मुबलिग। अब यहाँ पर देखिए कोई भी रकम आ जाएगी, ठीक हो गया, वही रकम आ गई, और यहाँ पर आपने वो मैथमेटिकली उसका भी लिख देना है। यानी ये पैसे हैं निस्फ जिनके मुबलिग ये, और वो आपने मैथमेटिकली अज़ा, सॉरी अज़ा नहीं, अभी तो अज़ा बाद में आएगा, बाबत जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं ना उसके बारे में लिख दिया बाबत। लिखने के बाद फिर अज़ा, फिर वो मोहम्मद अली वल्द ये लिख के, ये सारा उसका नाम वगैरह पता लिख के, इधर आपने लिखना है वसूल पाकर रसीद लिख दी है, रसीद लिख दी। एंड में यहाँ पर अल अब्द गवाह शुद 1, गवाह शुद 2। तो ये आपको इस तरह ये पूरा इसका मैंने स्ट्रक्चर दे दिया। अब आपने यहाँ पर बस पैसे डालने हैं, जो चीज़ है उसको डालना है, बाबत के आगे अज़ा के अंदर आगे मोहम्मद अली ही लिख देना है, और गवाह शुद्ध भी आपने वही लिख देने हैं जो मैंने ऊपर लिख के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो इस तरह आपका रसीद का टॉपिक भी कंक्लूड हो गया। बस गाय की बारी आएगी तो हम गाय की स्पेसिफिकेशन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, एक अदद काली भैंस साहिवाल नस्ल की, अच्छा जी, उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जी जो है ना वो काला रंग है, साहिवाल नस्ल की है, उसके साथ एक बछड़ा भी है। अच्छा, उसके जो है ना वो बड़ी आंखें हैं, मुड़े हुए सींग हैं, खुर उसके बड़े मजबूत हैं। ये सारी सी बात जब मैं करवाऊंगा, आप गाइड्स में भी अपनी देख सकती हैं, मैं भी करवाऊंगा, तो वो उसके अंदर वो स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी बकाया। फिर आपने कुछ भी नहीं करना, बस पैटर्न को ही फॉलो कर देना है, चीज़ें सारी रिपीट वही कर देनी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 20 नंबर के मैंने पोर्शन आपको करवा दिए, एक 10 नंबर का मैंने तलखीस करवा दी, 10 नंबर की रसीद। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके लिए मुकालमा, और उसके बाद फिर जो है ना हम अपना ये वाले पोर्शन को मुकम्मल करके, ग्रामर ऑलरेडी अपलोडेड है, लाजमी जाके देखिए। देखिए 100 नंबर का पेपर मैं आपकी पूरी ग्रिप में करवा दूंगा। बस आपने फॉलो करते रहना, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए एक बड़ा एक वैल्यू एडिशन साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।